हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। बेसिकली सबसे पहले समझेंगे मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ये हम में से सब ने बहुत बार सुना हुआ है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, इसलिए वेट लॉस नहीं हो पा रहा। इसी के बारे में बात करेंगे कि हम मेटाबॉलिज्म पहले तो समझते हैं क्या, फिर बात करेंगे कि इसको हम इम्प्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं। बेसिकली वो मेटाबॉलिज्म होता है रेट जिस पे आपकी बॉडी बर्न करती है जो भी आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे आपने कुछ भी खाया, बेसिकली अगर हम देखा होगा, जब साइंस पढ़ी है हमने छोटे होते हुए, तो हमारा जो सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो वो क्या करता है, वो उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। जो भी आपने खाना खाया वो ग्लूकोज के फॉर्म में अगेन कन्वर्जन होता है, तो उसको एनर्जी की फॉर्म में जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है सेल। अगर आपका स्लगिश है माइटोकॉन्ड्रिया, विच मीन्स उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं हो रही, विच मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, रादर उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो अभी हम बोलते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। सो इसकी फंक्शनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल आपके अगेन हेल्थ के लिए। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं उसके लिए, अदरवाइज़ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आपका वेट गेन भी होता रहता है। सो अब देखते हैं कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिसके बारे में बात करूँगी, जिससे हम अपना मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है आपका एज, आपका जेंडर, आपका जेनेटिकली कुछ भी होता है कई बार, उस वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जेनेटिक रीजंस की वजह से। तो एज, जेंडर में जेनेटिक रीजन, इसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ चीज़ें जिस पे हमारा कंट्रोल है वो है आपका बॉडी फैट, आपका मसल मास और आपका एक्टिविटी लेवल। विच मीन्स अगर आपका बॉडी फैट जो है वो आपकी बॉडी में कम है, मसल मास जो है वो आपका ज़्यादा है, और एक्टिविटी लेवल अगर आपका ज़्यादा है, अगेन बैलेंस, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो डेफिनेटली हम मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकते हैं। अब डिटेल में बात करते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं, हाउ टू एक्चुअली इंप्रूव, या फिर जैसे कहें इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, विच इज़ BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो अगर आप खाना फ्रीक्वेंटली खाते हैं सो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है। कैसे? नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दैट। आपकी जो बॉडी है वो रिलाई करती है बेसिकली बैलेंस और रेगुलरिटी के ऊपर। आजकल के डाइट्स होते हैं, कई बार आपको बोला जाता है आप 1 से 2 मील्स खाओ, फास्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज़ यू आर ईटिंग लेस। जब कैलोरी डेफिसिट इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि आप कम खा रहे हो, सो व्हाट हैपेंस इज़ बहुत लंबे गैप पे हम यूजुअली खा रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा 1 से 2 मील्स। तो क्या होता है, आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस बॉडी को ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है और बॉडी ज़्यादा फैट सेल्स स्टोर करना शुरू कर देती है, विच मीन्स आपका फैट मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। सो इन स्पाइट ऑफ यू ईटिंग लेस, यू थिंक कि हम तो कम खा रहे हैं तो वेट रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन बॉडी ज़्यादा स्टोर करने लग जाती है फैट, बिकॉज बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होता है। आप कम खा रहे हो, बॉडी को एनर्जी कम मिल रही है, सो बॉडी उसको कंजर्व करना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज बॉडी को लगता है कि मुझे तो अब मिलेगा नहीं खाना। एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। हम कार में पेट्रोल फिल करवाते हैं। अब कार को तो पेट्रोल चाहिए, राइट? खाना भी इसी तरह से हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। अब जब आप पेट्रोल भरवा ही नहीं रहे हो, आपके खाने में, गाड़ी में फ्यूल ही नहीं जा रहा है, आपकी बॉडी में फ्यूल ही नहीं जा रहा, तो बॉडी को लगता है कि ओ माय गॉड, मुझे तो एनर्जी चाहिए, बिकॉज बॉडी इज़ अ रिलेंटलेस मशीन। आप चाहे सो भी रहे हो तब भी वो बॉडी एनर्जी यूज़ करती है बाकी अपने फंक्शंस मेंटेन करने के लिए, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, एसिमिलेशन हो, कुछ भी ये सब चीज़ें हो रही है, बॉडी के फंक्शंस वो रिलेंटलेसली हो रहे हैं जब हम सो भी रहे हैं। तो वो कहाँ से आपको एनर्जी आएगी? वो तभी आएगी अगर हम प्रॉपरली थ्रू आउट द डे, जब हम जाग रहे हैं, हम मील ले। लेकिन वो जब बॉडी को लगता है कि कैलोरी डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया कि पता नहीं अब खाना कब मिलेगा, तो बॉडी उसको स्टोर करना शुरू कर देती है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि बॉडी को तो सर्वाइव करना है, बॉडी अपने बंदे को मरने नहीं देगी। तो फिर इसीलिए बॉडी इस तरह से करना शुरू कर देती है, और हम जो उल्टा, जो हमारा पर्पस होता है कि हम कम खा रहे हैं ताकि शायद जल्दी वेट लॉस हो जाए, उसका उल्टा होना शुरू हो जाता है। सो इट स्टार्ट स्टोरिंग दोज फैट सेल्स। तो आपका फैट अक्यूमुलेशन और ज़्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्रीक्वेंटली स्मॉल मील्स ले रहे हैं, ना कि आप स्टार्व कर रहे हैं और बहुत लंबा टाइम हो गया, आप इतने लंबे गैप्स हो गए हैं फॉर प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल्स, यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, दैट इज़ रॉन्ग। सो इफ यू वांट टू improve your metabolism, first thing you need to eat at regular timings. Then secondly, you have to have enough calories. जैसे मैंने अभी बात करी, अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट डाइट्स पे चले जाते हो, जहाँ पे हम सिर्फ कैलोरीज काउंट कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं, बहुत सोच सोच के खाना है। कई लोग इतना भी डरते हैं, मुझे बोलते हैं मैम मैं तो पानी पी लेती हूँ, मेरा वेट बढ़ जाता है। सो दैट इज़ रॉन्ग कि आपने कुछ खाया, आपने कुछ पिया, आप हर टाइम अपना वेट चेक करते रहो। इतना ज़्यादा अगर ऑब्सेशन क्रिएट हो जाता है तो उस वजह से फियर ऑफ फूड और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। सो इफ़ यू टेंड टू ईट लेसर कैलोरीज दैन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड
फॉर योर ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग। तो क्या होता है, बॉडी आपकी कंजर्व करना शुरू कर देती है एनर्जी और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडिक्वेट कैलोरीज लें। इतना ज़्यादा अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगेन बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट किया जाता है, आपको बहुत ईजीली गूगल ही आप करोगे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। आई नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स, बहुत सिंपल है, बच्चों को भी पता होता है आजकल। तो आप वो निकालते हो, तो लेट्स से एक फीमेल है, आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है 1200 टू 1300 किलो कैलोरीज, लेकिन आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाते हो, आप सिर्फ 600 कैलोरीज ले रहे हो, राइट? आपने हाफ कर लिया कैलोरीज को। सो क्या होता है, बॉडी कंजर्व करना शुरू कर देती है एनर्जी। तो इस तरह की कैलोरी डेफिसिट डाइट्स वर्क नहीं करती। अगेन यू हैव टू वर्क ऑन न्यूट्रिशन पार्ट। आप उतनी कैलोरीज लेना एडिक्वेट, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज लाइक आई सेड, आपका जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्लगिश हो जाएगा, उसकी प्रॉपर फंक्शन ही नहीं होगी, और वो एटीपी में उसको फूड को अगेन जो ग्लूकोज है जो हम खा रहे हैं और सोर्सेज से, वो सारा ग्लूकोज में ही पूल होता है, तो वो अगेन उसको एनर्जी में प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। देन है, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी मेजर रोल। हम क्या करते हैं, कई बार वॉकिंग कर रहे हैं, कई बार आप कुछ भी कर रहे हो, बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट वीक में 2 टाइम्स आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो पाए। बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करते हो तो वो आपका मसल मास बिल्ड करने में हेल्प करता है। जितना आपका मसल मास बिल्ड होगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि मसल मास आपका बिल्ड होगा, सो ऑटोमेटिकली बॉडी फैट आपका कम होता जाएगा, बिकॉज वो मसल जगह लेता रहेगा फैट की। जो एडिपोज टिश्यूज़ में भी आपके फैट सेल्स है, जो विसरल फैट है वो मसल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका मस्कुलर मास बढ़ने लगेगा। सो आपका ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो मसल मास होता है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है कंजर्व करने के लिए। सो इफ़ यू आर हैविंग मोर कैलोरीज, लेट्स से आप कुछ भी खा रहे हो, लेट्स से 1200 किलो कैलोरीज का प्लान ले रहे हो, अगर आपका मसल मास ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है कंजर्व करने के लिए। ऑन द कंट्ररी, इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ हैविंग मोर ऑफ फैट परसेंटेज, आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो उसमें लेस एनर्जी कंजर्व होती है। सो विच मीन्स अगर आपका मसल मास ज़्यादा है, दैट वर्क्स इन योर फेवर, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह से हम कुछ ना कुछ हफ्ते में 1 से 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर कर रहे हैं। बाकी दिन आप कुछ भी कर रहे हो, बट एटलीस्ट 2 टाइम्स अ वीक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर कर रहे हो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर मसल मास। देन यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर वेल हाइड्रेटेड, आपका वाटर इनटेक ऑप्टिमम है। अगर आप कम पानी ले रहे हो सो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गन्स को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती जितनी रिक्वायरमेंट रहती है, एंड यू आर नॉट वेल हाइड्रेटेड। अगर ऑप्टिमम वाटर इनटेक की बात करूँ कि कितना आपको मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए वाटर इनटेक की रिक्वायरमेंट है, फॉर एन एडल्ट यूजुअली इट्स बिटवीन 2 to 3 लीटर्स। जब बेसिकली आपको इवनिंग तक आप देख रहे हो कि आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया यूरिन, येलोइश कलर नहीं है, विच इंडिकेट्स दैट्स अ साइन कि आपका ऑप्टिमम वाटर इनटेक है। गर्मियों का टाइम है, वाटर के साथ साथ अगेन आप फ्लूइड्स भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। उससे क्या होता है कि आप इस तरह से फ्लूइड्स भी ले रहे हो, जैसे कि नारियल पानी है, छाछ है, विच मीन्स बटर मिल्क, या आप इस तरह की चीज़ें ले रहे हो, तो क्या होता है कि आपका वो एपेटाइट रेगुलेट करने में भी अगेन हेल्प करता है। जो आपका ग्रेलिन हार्मोन होता है, हंगर हार्मोन, वो भी रेगुलेट करता है। बिकॉज एवरी टाइम यू फील लाइक हैविंग समथिंग, तो आपको ये नहीं लगता कि मुझे भूख ही लग रही है, आई नीड टू ईट समथिंग। तो इस तरह से आप फ्लूइड्स ले रहे होते हो, तो आपका अगेन कैलोरी इनटेक भी रेगुलराइज रहता है और आपका जो एपेटाइट है वो भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ का रूट कॉज स्ट्रेस, इसके ऊपर तो हर टॉपिक में ही हम बात करते हैं, एम्फोसाइज करते हैं। स्ट्रेस अपना रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें लगता है, जिस पे हम फोकस नहीं करते हैं, जो हमें लगता है हम डाइट पे फोकस करते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, बस इस हम पार्ट को भूल जाते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपका स्ट्रेस लेवल्स हाई है, विच मीन्स कॉर्टिसोल हार्मोन हाई है, तो आप अगेन उस तरह से माइंडफुल ईटिंग करना भूल जाते हो। बिकॉज स्ट्रेसफुल ईटिंग जब होती है, आप इमोशनल ईटिंग करते हो, कभी भी देखना यू टेंड टू ईट रॉन्ग काइंड ऑफ फूड्स। अगेन आप जंक खा रहे हो, या फिर आप कुछ भी मीठा खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, बेकरी फूड खा रहे हो, एंड प्लस यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर पोर्शन साइजेस ऑल्सो। सो डिसऑर्डर्ड ईटिंग होती है, सो यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी एंड यू आर नॉट ईटिंग वाइजली ऑल्सो। तो बाद में उसके बाद आप रिग्रेट करते हो। दैट इज समथिंग विच डजंट गिव यू सटाइटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू डोंट फील सेटिस्फाइड। आपको बाद में वो गिल्ट फैक्टर भी आने लग जाता है व्हेन यू हैव एक्चुअली रियलाइज कि मैंने गलत खा लिया। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेस का भी हम ध्यान रखें, इट्स अंडर कंट्रोल। रेगुलर डे टू डे बेसिस पे आप जो फील करते हो कि कुछ चीज़ की टेंशन है, कुछ आपको टास्क कंप्लीट करना, आई नीड टू डू दिस, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ प्रोडक्टिव, आई फील, राइट।
बट अगर वो प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल पे आपको काफ़ी देर से चलते जा रहा है, कोई बैगेज है पर्सनल लाइफ का चाहे प्रोफेशनल लाइफ का, इफ इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, मेंटल सैनिटी एंड योर फिजिकल वेल बीइंग, तो देन डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी टैकल्ड। उसके लिए आप चाहे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे हो आप योगा कर रहे हो, एंड हैविंग सम मी टाइम, क्वालिटी टाइम फॉर योर सेल्फ, जिसमें अगेन आप जो भी आपको पसंद है, आपकी जो भी हॉबी हो, जिसके लिए भी आप पैशनेट हो, वो आप टाइम निकाल पा रहे हो, दीज थिंग्स रियली रियली हेल्प। सो फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ, और अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना भी ज़रूरी है। देन एडिक्वेट स्लीप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस एंड स्लीप दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर को रिलेटेड। अगर आपका स्लीप साइकिल रेगुलर नहीं है, आपकी डिस्टर्ब स्लीप है ना, व्हेन आई टॉक अबाउट स्लीप आई डोंट हेयर नेसेसरली एम्फोसाइज ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू आर स्लीपिंग। यहाँ पे हम एम्फोसाइज करेंगे क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर आप 6 घंटा भी सोए हो, 5 घंटा भी सोए हो, बट यू आर इन डीप स्लीप, सो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स की रिपेयर हो पाती है, फंक्शनिंग प्रॉपर हो पाती है, और ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म आपका इंप्रूव होता है। क्योंकि अगर आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, एडिक्वेट स्लीप नहीं है, स्लीप आपको नहीं आ रही, डिस्टर्ब चल रही है बहुत दिन से, तो देखा जाता है कि आपका जो ग्रेलिन हार्मोन हो वो बढ़ जाता है, विच मीन्स आपका हंगर हार्मोन बढ़ जाता है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, प्लस लेप्टिन हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। लेप्टिन हार्मोन क्या करता है, आपको सटाइटी प्रोवाइड करता है। इट टेल्स यू, इट इंडिकेट्स यू वे टू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग, कि कहाँ पे आपको खाना रोकना है। सो तभी ही आप देखोगे कि कभी भी आप, जिन लोगों को अगर इंसोम्निया का इशू होता है या रात तक लेट नाइट तक नींद नहीं आती, तो कभी भी देखना आपको मंचिंग करने का क्यों मन करता है, बिकॉज दिस इज़ अ साइंटिफिक रीज़न। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ग्रेलिन और लेप्टिन जो मैंने आपको अभी समझाया है, तो उसी वजह से आपको समझ में नहीं आता कि कैसे अपने जो आपको क्रेविंग्स हो रही है उस पर कैसे काबू पाओ। अगर पूरा दिन अच्छा खा भी रहे हो, रात में इवनिंग में वो लेट नाइट जो आप उस टाइम जाग रहे हो, उस टाइम पे आप गलत खा लोगे, यू विल फील कि मुझे वेफर्स मिल जाएँ या फिर मुझे चॉकलेट मिल जाए, तो इस तरह से आप मंचिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, और उस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी कम होने लग जाता है। सेकेंडली, क्योंकि आप रात को जाग रहे हो, लेट नाइट जाग रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, सो ऑटोमेटिकली आपका पूरा दिन आपने हेल्दी खाया, राइट, उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो भी रहा था, तो अगेन एवरीथिंग गोज़ फॉर अ टॉस, वो फिर स्लो डाउन हो जाएगा जैसे ही आपने ओवर ईटिंग कर ली। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डाइट में विटामिन बी के इनफ सोर्सेज हो, लाइक विटामिन बी वन, विटामिन बी2, विटामिन बी6, ये सब आपकी डाइटरी सोर्सेज ज़रूर हों, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो पाए। अब उसके एग्जांपल्स की बात करूँ, आप नट्स ले रहे हो, आलमंड्स ले रहे हो, कैश्यूज़ ले रहे हो, बनाना ले रहे हो, देन होल व्हीट हो गया, चाहे रागी हो गया, राइस हो गया, ये जो होल ग्रेन्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। देन पीज़ हो गया, स्पिनच हो गया, तो ये सब चीज़ें अपनी डाइट में भी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकें। सो 3 चीज़ें जिसका हमें ध्यान रखना है इन अ नटशेल, अगर मैं आपको बताऊं, जिस पे आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हो, वो है हाउ टू इम्प्रूव योर मसल मास। देन आपको फोकस करना है कि आपका बॉडी फैट आपको कैसे कम करना है अगर आप ओवरवेट है। देन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो देन आपको फोकस करना है कि एक्टिविटी लेवल्स आपको कैसे अपने बढ़ाने हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे आपने इंक्लूड करनी है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। और ये जो हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है कि मेटाबॉलिज्म का क्या चक्कर है, ये कैसे हम इम्प्रूव करें, जो हमें बोला आता है वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, ये सब इश्यूज़ आ रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, या हाइपोथायराइड में यूजुअली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है बिकॉज बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है। सो उसका आपको अब आंसर मिल जाए, एंड यू डेफिनेटली नो द राइट वेज हाउ टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।